फीमेल किसी भी जानवर की बलि नहीं चढ़ती, जो भी बलि चढ़ती है वो है मेल। तो दोस्तों मैं आपको 4 स्टोरी बताता हूँ जिसमें है असम की रॉयल फैमिली को माता रानी ने श्राप दिया और ऐसा क्या हुआ जो राजा की एंट्री बैन होगी टेंपल के अंदर, जो आज भी बैन है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज करते हैं नए दिन की शुरुआत और आज करने जा रहे हैं फाइनली माता रानी के दर्शन। और आज मैं जा रहा हूँ कामाख्या देवी। तो सुबह सुबह हॉस्टल से निकल चुका हूँ और अब यहाँ से सिलीगुड़ी से लेते हैं अपनी ट्रेन। वंदे भारत करा रखी है मैंने, तो वो सीधी जाएगी कामाख्या के लिए। तो वंदे भारत कराने का मतलब मेन मोटिव ये था कि वो सबसे पहली ट्रेन होती है सुबह, अभी चलेगी 6 बजे और 11 बजे पहुंचा देगी कामाख्या के लिए। तो फाइनली माता रानी के आज दर्शन करा दूंगा आप सब लोगों को। तो अभी पहुंच गया मैं NJP न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। तो अभी निकलते हैं और देखते हैं कैसी क्या जर्नी रहती है। बस आप सब लोगों का प्यार बना रहे। ऐसा कुछ है सुबह का माहौल NJP का, कि टैक्सी स्टैंड है ये और इसके सामने है NJP का रेलवे स्टेशन। Guwahati Vande Bharat Express will depart at its scheduled time of 6 hours 10 minutes. Platform number 2. Thank you. लो भाई दोस्तों, फाइनली जा रहे हैं माता रानी के दरबार और ये है कामाख्या देवी। तो ये है अपनी वंदे भारत ट्रेन। तो आज मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ कामाख्या देवी के लिए। तो वंदे भारत सिलीगुड़ी से चलती है 6:10 पे और आपको पहुंचा देगी कामाख्या के लिए 11:30 बजे के करीब। अभी चेकिंग वगैरह स्टार्ट होगी और ऐसा कुछ है वंदे भारत। अंदर से कंफर्ट वाली सीटें, सारी चीजें। कल पूरा दिन सिलीगुड़ी में निकाला लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी थी सिलीगुड़ी के अंदर। और आपको ट्रेन के फंक्शंस दिखाता हूँ। गेट खोलने के लिए इसको दबाओ, ये खुल जाएगा। उसके बाद है ये कुछ व्यू, फुल्ली AC और कंफर्ट वाली सीटें। ये अपना हो गया लगेज यहाँ पे और अब बैठते हैं सीट पे। तो अभी व्यू करा देता हूँ आपको ट्रेन का। ऐसा कुछ है, प्रॉपर लेग स्पेस, कंफर्ट वाली चेयर और ऐसे कुछ दिखती है अंदर से। ये विंडो के लिए कर्टन और बाहर का कुछ ऐसा है नज़ारा। ये आगे भाई ट्रेन के वेटर। लो भाई, फाइनली निकल चुकी है ट्रेन अपनी 6:10। तो 6:10 करेक्ट टाइम, ऑन टाइम पे निकल चुके हैं। आप लोगों को दर्शन कराते हैं माँ कामाख्या के। अभी तो पूरी खाली पड़ी है, मतलब पूरे डिब्बे के अंदर होंगे 10 से 15 लोग। ये चेकिंग वाले आगे। ये है कुछ बाहर का हाल न्यू जलपाईगुड़ी। भाई अभी आ गए ये एक तरीके से ब्रेकफास्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब टी बनाने के लिए ये आ गया और ये आ गया एक कुकीज और वाटर बॉटल देके गए। तो वंदे भारत की सेवाएं स्टार्ट हो गई है। कुकीज खाओ, चाय पियो। अब आ गया है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरा पूरा वेज है क्योंकि भाई खाता है वेज। तो वेज में एक केक मिला है, जैम है, वही टी है और इसके अंदर इसके अंदर कटलेट हैं और ये आपका ब्रेड है और इसके अंदर है पोटैटोस। तो अभी खाते हैं और फिर जर्नी को रखते हैं कंटिन्यू। लो भाई दोस्तों, अभी पहुंच गए न्यू बोनगाई गांव और जो न्यू जलपाईगुड़ी से ये पड़ता है आपका 200 किलोमीटर के करीब और जो कामाख्या देवी पड़ेगा वो पड़ेगा 400 किलोमीटर। तो अभी 200 किलोमीटर और रहेगी और नेक्स्ट स्टेशन अपना कामाख्या देवी है। और दूसरा ये जो ट्रेन है ना, ये पूरा क्रॉस करेगी 410 किलोमीटर। तो मतलब ये जाएगी सीधा गुवाहाटी के लिए। और गुवाहाटी, कामाख्या से गुवाहाटी 10 किलोमीटर का पड़ता है। तो एक स्टेशन पीछे हम उतरेंगे
कामाख्या देवी के लिए। और सबसे बढ़िया इस ट्रेन की बात है कि ये सुबह चलती है 6:10 पे और शार्प मतलब ऑन टाइम हर स्टेशन से पिकअप कर रही है और ड्रॉप कर रही है और ऑन टाइम आई थिंक कामाख्या पहुंचा देगी। तो सबसे बढ़िया जबरदस्त ट्रेन 410 किलोमीटर का पूरा ट्रेवल करती है। अभी आ गया है न्यू बोनगईगांव जंक्शन। अच्छा ये भी जंक्शन है भाई, ये देखो। लो भाई फाइनली पहुंच गए कामाख्या, माता रानी के दरबार कामाख्या देवी, और उन्हीं के नाम से है ये पूरा स्टेशन कामाख्या। और जो ये ट्रेन अभी खड़ी है ये वाली जिससे मैं आया हूँ, ये अभी इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है गुवाहाटी के लिए। तो कामाख्या सेकंड लास्ट स्टॉपेज होता है। तो अभी निकलते हैं बाहर, पूछते हैं कहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ के लिए बिल्कुल नया हूँ, तो इसलिए सारी चीजें पूछ पाछ के करनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो अभी निकलते हैं आगे। ऐसा कुछ है रेलवे स्टेशन, और ये थी अपनी वंदे भारत। ये देखो IRCTC प्रोफेशनल वे में है सारी, तो ट्रैवलिंग करके अच्छा लगा। फुल्ली AC, सारी चीजें बढ़िया। माँ कामाख्या के लिए कितने दिन से मैं चल रहा हूँ और फाइनली आज जाके दर्शन होंगे माता रानी के, तो अलग ही खुशी है। और आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे माँ कामाख्या का टेम्पल है उसी बेस पे ये रेलवे स्टेशन भी इन्होंने डिजाइन कर रखा है माँ कामाख्या की तरह ही। और वही 4 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। यहाँ से सेम मैंने रैपिडो बुक कर ली। रैपिडो का जो किराया है वो 50 रुपये है। तो यहाँ पे क्या है, वो बोलते हैं कि 10 रुपये ज़्यादा दे देना ऐसे करके। तो चलो देखते हैं, अभी इतनी गर्मी हो रखी है, अगर वो 40-50 रुपये में आ रहा है तो ठीक है यार, चलते हैं। बाकी गर्मी बहुत है और आज माता रानी के दर्शन हो जाए बस, उसके बाद निकलते हैं आगे। ये है दोस्तों मालीगांव, जो माँ कामाख्या का रेलवे स्टेशन है, जस्ट उसके बगल में मालीगांव और पूरा क्राउडी सा एरिया। लेकिन रोड वगैरह यहाँ की खुली खुली है भाई, संडे है ना इसलिए सर। ओ नहीं तो पूरा पैक होता है। अच्छा ये भी है, तो ऐसा कुछ है भाई मालीगांव यहाँ का। और जो माँ कामाख्या का मंदिर है वो ऊपर जाके है, पहाड़ के ऊपर। भाई ने तो रोंग साइड में ही घुसा दी, अब रोंग साइड में चल रहे हैं। ओ भाई बच के, चलो 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 चलो। लो भाई माँ कामाख्या का रोड स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है माँ कामाख्या की चढ़ाई। तो ये पूरा ऊपर तक जाने के लिए पूरा आपको पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, और पूरा माँ कामाख्या का ही रोड और पूरा एरिया माँ कामाख्या के नाम से ही है। ऐसा कुछ बढ़िया सा रोड बना रखा है, साफ सफाई के मामले में भी बढ़िया यार। लो भाई दोस्तों फाइनली पहुंच गए माता रानी के मंदिर, और यहाँ से शुरू होती है अपनी चढ़ाई। ये देखो ये आ गया यहाँ शूज वगैरह रखने के लिए, और यहाँ से आप ले सकते हैं प्रसाद वगैरह। तो अभी चलना है हमें ऊपर। तो भाई लॉकर में वहाँ जमा करवा के बैग यहाँ आ गया। यहाँ से मिलती है पर्ची, मतलब माता रानी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले ये पर्ची लेनी पड़ेगी आपको, जिसके अंदर आपकी इवन फोटो है भाई, तब जाके आपके दर्शन होंगे। अभी चलते हैं माता रानी के दरबार। यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो सबसे पहले आपको लॉकर लेना है, और लॉकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको। अगर आपके पास लॉक है तो आप अपना लॉक लगा लीजिए, नहीं तो आप उनका लॉक लगा दीजिए। ये सामने दिखेगा आपको लॉकर, तो इस लॉकर में आप अपने जो बैग वगैरह है वो रख सकते हैं। उसके बाद आपको ये मार्केट क्रॉस करके पीछे जहाँ से अभी मैंने दिखाया पर्ची, ये पर्ची मिल जाती है।
तो ये पर्ची लेके आपको जाना होगा और इसमें इवन फोटो तक होता है भाई। और ये पर्ची लेके आप जाओगे तब जाके आपको एंट्री मिलेगी और इससे ही पता लगेगा कि आपको कितनी देर में नंबर आएगा। तो अभी करा दिए मैंने शूज वगैरह सबमिट यहाँ पे और अब निकलते हैं आगे और माता रानी के करते हैं आज फाइनली दर्शन। और इसी के साथ अपना शक्तिपीठ नंबर 4, क्योंकि अपने 2 नेपाल वाले, एक वो और चौथा शक्तिपीठ आज धन हो जाएगा माता रानी के आशीर्वाद से। तो अभी चलते हैं आगे। तो ये आ गया भाई माता रानी का दरबार। यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी दुकानों पे आपको प्रसाद वगैरह जो भी लेना है वो आपको मिलेगा। इवन अगर आपको माला वाला सारी चीजें मिलती। इसके अंदर है सारी चीजें, चुन्नी से लेके प्रसाद तक। और अब चलते हैं माता रानी के दरबार। वो सामने लगेंगे लाइन में। तो ये चल पड़े माता रानी के दरबार। मतलब जनरल लाइन है ना, वो बहुत लंबी लाइन होती है। तो अभी देखते हैं कि कितनी क्या है लंबी लाइन। तो कहीं नहीं दिख रही, लेकिन बस सामान्य कतार, ये देखो सामान्य कतार। और सीधा जाना मेरे को माता रानी का है वो मंदिर अंदर। उन्होंने स्टैंप कर दी इस पर्ची पे और अब जाना है मेरे को आगे हॉल नंबर 1। हॉल नंबर 1 करके भाई उसके अंदर। ये देखो भाई कितने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया अंदर और अंदर आने के बाद भी आपको करीब 2 से 3 घंटे का वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपकी एंट्री हो पाएगी अंदर। तो यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम है। जो आपकी स्लिप है इवन उसके ऊपर भी टाइम लिखते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड नंबर कब तक आ सकता है। तो आप उसको भी देख के पता कर सकते हैं। और जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बड़ी सारी लाइन दिखेगी आपको, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कब तक आपका नंबर आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रो। पहले ये वाला जो एरिया है इसके अंदर लोग बैठे थे जो अभी लाइन में लगे हुए हैं। मतलब एक्सपेक्टेड, अब ये मान लो मैं अभी 12:30 बजे हैं कि शाम के 4 बजे तक का नंबर लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे इतनी लेट तक नंबर आता है। और ये प्रॉपर चेकिंग के साथ। ये नहीं है कि आप यहाँ पे आए और 1-2 घंटे के अंदर आप दर्शन करके निकल जाएं। तो प्रॉपर यहाँ पे टाइम लेके आओ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है दर्शन होने में। और दूसरी बात, जो मंदिर की स्टोरी है वो मैं आपको एक बार मंदिर विजिट करता हूँ, उसके बाद आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या है कामाख्या मंदिर के पीछे की स्टोरी और क्या होता है यहाँ पे। बेसिकली बहुत सारे रहस्य हैं इस मंदिर के अंदर। तो सारी डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा और इवन यहाँ की स्टोरी भी बताऊंगा कि क्यों ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है। 2 घंटे के बाद लाइन स्टार्ट की है अपनी वाली और अब जाके नंबर आएगा अपना। पूरा वो भी भर गया पीछे, लेकिन अब हमारा नंबर आ गया। ये देखो ऐसे लाइन एक लाइन करके निकालते हैं। लो भाई दोस्तों, फाइनली हो गए माता रानी के दर्शन। और यहाँ पे भी मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है कैमरा, लेकिन बाहर वाले प्रेशर में यहाँ पे अलाउ है कैमरा। तो सामने आप नारियल वगैरह चढ़ाएंगे, उसके बाद आप आते हैं इधर। ये वाला आपको दिखा दूं, ये पूरी लाइन लगती है यहाँ तक। मतलब 5-6 घंटे में नंबर आया मेरा। और सामने धूप बत्ती वगैरह लगा के और इधर नारियल वगैरह चढ़ा के हम निकलते हैं बाहर की तरफ। और जो मेन माँ कामाख्या का मंदिर है वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि अंदर फोटो खींचने पे 5000 रुपये का जुर्माना है। ये है माता रानी का मेन टेम्पल, जहाँ पे माता रानी करती है निवास। ये है वो टेम्पल माँ कामाख्या। ऐसा कुछ है अंदर से माता रानी का दरबार। ये है वो प्राचीन मंदिर जिसके अंदर योनि की पूजा होती है। सुबह से शाम होगी दर्शन करते करते। अब जाके निकला हूँ, अब चलते भाई नीचे सीधे।
लो भाई दोस्तों, पूरे मतलब 6-6.5 घंटे में नंबर आया और फाइनली माता रानी के दर्शन हो गए। और अब निकलते हैं गुवाहाटी के लिए, और गुवाहाटी के बाद कल निकलेंगे शिलोंग के लिए। माता रानी को मंजूर था कि पहले इतनी देर लगवाई और फिर 6 घंटे लाइन में लगवा। और ये नॉर्मल बस है, सीएनजी नहीं है। 30 रुपए लेगा अभी गुवाहाटी तक। कामाख्या से अभी आ गया मैं आसाम की राजधानी गुवाहाटी। और गुवाहाटी सच में यार, ये तो दिल्ली की तरह पूरा बढ़िया शहर बना रखा है इन्होंने। जैसा दिल्ली है वैसा, बड़े बड़े शोरूम और सारी चीजें, डेकोरेशन के मामले में भी A1। अभी निकलते हैं हॉस्टल के लिए। लो भाई दोस्तों, माता रानी ने दोबारा से बुला लिया दर्शन के लिए। और आज मतलब परसों मैंने नाइट में दर्शन कराए थे क्योंकि रात हो गई थी, तो आज दिन में करते हैं दोबारा से, क्योंकि उस दिन माता रानी ने पूरा टाइम लाइन में रखा। आज निकलते हैं मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है कुछ यहाँ की मार्केट, और मार्केट देख सकते हैं आप। मार्केट के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी, तो यहीं से आप प्रसाद ले सकते हैं। पंचमेवे का भी है और पेड़े वगैरह भी। और जो अंदर चढ़ता है, नारियल, फूल, चुन्नी वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ऐसा कुछ है एंट्रेंस। ये है माता रानी के मंदिर का एंट्रेंस। और अगर जो पर्ची लेके आते हैं उनके लिए है अलग से लाइन। तो ये लो भाई, आगे माता रानी के दरबार दोबारा से। ये है माता रानी का मंदिर। और उस दिन पूरा अंधेरा था इसलिए कवर कर ही नहीं पाया, लेकिन आज आपको दिखा देता हूँ फाइनली। ये है माता रानी का दरबार। और यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो वो देखो, वहां पे पूरी लाइन लगी होती है जो पर्ची वाले जाते हैं उनके लिए। और जो मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था कि ये बकरियां और ये कबूतर यहाँ पे डोनेट किए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी बकरियां और कबूतर हैं दोस्तों। जहाँ पे नारियल चढ़ाते हैं मैया के लिए। और ये आ गया जोत बत्ती के लिए, मतलब जहाँ पे जोत लगती है मैया की वो एरिया। यहाँ पे धूप, उधर जोत लगती है पूरे एरिया। और ये है जहाँ से लाइन अंदर घुसती है, वो देखो लाइन चल रही है। मतलब हर लाइन में 20-25 लोग एक स्लॉट में जाते हैं अंदर। तो यहाँ से मेन एंट्री स्टार्ट होती है। और वो जो ब्लैक वाला टेंपल है वो मेन गुंबद है मैया रानी का। और ये वाला काउंटर है जहाँ से आप स्पेशल टिकट खरीद सकते हैं, जो है 501 रुपए की, जिसमें आप सीधे यहाँ से टिकट लेके और आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ से सीधा आप लाइन में लगेंगे और आपके मतलब आधे घंटे के अंदर दर्शन हो जाएंगे माता रानी के। और अगर वैसे आप टिकट लेके आते हैं तो आपको पूरा ऊपर से घूम के आना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं आपके। और ये बकरा यहाँ पे तैयार है बलि के लिए। तो यहाँ पे लोग आते हैं और बलि के लिए दान भी देके जाते हैं, जैसे ये देके गए हुए हैं। तो और कबूतर भी दान होते हैं यहाँ पे, तो आप कबूतर और बकरी दान कर सकते हैं। बकरा, क्योंकि यहाँ पे फीमेल किसी भी जानवर की बलि नहीं चढ़ती, जो भी बलि चढ़ती है वो है मेल। तो आप बकरा और कबूतर दान कर सकते हैं। तो मेनली जो सुबह रोज बलि चढ़ती है वो चढ़ती है बकरे की। तो ये है भाई, यहाँ पे जोत भी लगेगी। और इसी के पीछे जो है ये है नंदी महाराज, जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये है नंदी महाराज वो सामने वाले। तो मेन माँ की योनी वाला पार्ट है वो ब्लैक वाले गुंबद के अंदर। तो अभी चलते हैं आगे और भी चीजें आपको दिखाता हूँ मैं। अब ये गेट खुलेगा तब हम क्रॉस कर पाएंगे उधर की तरफ, अदरवाइज अभी नहीं कर पाएंगे। ये लेडीज क्या है, 3 लाइनें यहाँ पे, 1-2 लाइनें बंद कर दी भर के, तीसरी और उसके बाद लॉक लगा देंगे और फिर अंदर से लॉक खुलेगा उनके लिए। अभी देखो ये लॉक खोलने वाला है, तो यहाँ से आने जाने का रास्ता एक्टिव हो जाएगा। है दोस्तों
दोस्तों यहाँ का बलि घर, जहाँ पे हर रोज बलि चढ़ती, यहाँ पे चढ़ती है हर रोज बलि। तो दोस्तों ये है माता रानी का पूरा मंदिर और यहाँ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो एक एक करके मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये क्या है इस मंदिर के पीछे का पूरा महत्व और कैसे ये मंदिर बना 51 शक्तिपीठों में से नंबर 1। तो दोस्तों मैं आपको 4 स्टोरी बताता हूँ जिसमें है असम की रॉयल फैमिली को माता रानी ने श्राप दिया और ऐसा क्या हुआ जो राजा की एंट्री बैन होगी टेम्पल के अंदर, जो आज भी बैन है, और माता रानी ने क्यों पुजारी को एक पत्थर की मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया। और चौथा है हर साल माँ कामाख्या टेम्पल में अम्बुवाची करके एक फेस्टिवल होता है, वो क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे की क्या स्टोरी है। बहुत समय पहले गुवाहाटी में जो राजा राज करते थे उनका नाम था नर नारायण, और राजा और माँ कामाख्या टेम्पल में जो पुजारी थे उनके बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो सब लोगों का मानना था कि जो पुजारी माता रानी से जो भी मांगता है तो माता रानी उनकी इच्छा पूरी कर देती है। तो एक बारी पुजारी के पास एक लेडी आती है और अपनी बेटी की डेड बॉडी लेके आती है और पुजारी को बोलती है कि प्लीज इसको जिंदा कर दीजिए माता रानी से कह के। तो पुजारी ने पहले मना किया और उसके बाद उस पुजारी ने उस बच्ची को जिंदा कर दिया। ये सब जहाँ पे हुआ था वो था माता रानी का गर्भगृह, वही काले वाली मतलब जो ब्लैक वाला टेम्पल है उसके अंदर, उसको बोलते हैं गर्भगृह, जहाँ पे माता रानी की वजाइना है। और मैं आपको बता दूं जब माता सती के 51 टुकड़े पृथ्वी पर गिरे तो माता रानी की वजाइना यहाँ पे गिरी थी और उस वजाइना वाले स्थान पे आज माँ कामाख्या का टेम्पल है और वहां पे वजाइना के अंदर से पानी रिश्ता रहता है और वो पानी ही यहाँ का प्रसाद होता है। हर साल यहाँ पे जून के महीने में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको कहते हैं अम्बुवाची मेला, जिसमें पूरे भारत से बड़े बड़े तांत्रिक साधु सब लोग यहाँ पे आते हैं और इस मेले में माता कामाख्या को 3 दिन तक रजस्वला होती है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पूरी लाल कलर की हो जाती है। यहाँ मंदिर के दरबार बंद हो जाते हैं 3 दिन के लिए, मगर जब दरबार बंद होता है तो उससे पहले यहाँ के पुजारी एक वाइट कपड़ा अंदर डाल देते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद जब डोर दोबारा से ओपन होते हैं तो वो कपड़ा पूरा रेड कलर का हो जाता है और उस टाइम यहाँ पे जो भी भक्त जन आते हैं उन सब के लिए माता रानी का प्रसाद वो कपड़े का टुकड़ा ही होता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब आते हैं अपनी स्टोरी पे। किंदू कले पुजारी हर शाम को पूजा करते थे तो माता उनको साक्षात दर्शन देती थी और माता रानी डांस करती थी न्यूड होके, मतलब नेकेड डांस होता था वो। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने पुजारी को बोला कि एक बार मैं भी माता रानी के दर्शन करना चाहता हूँ, तो वो डांस देखना चाहता हूँ। तो पुजारी ने पहले मना किया, लेकिन राजा ने कुछ भी करके पुजारी को मना लिया और जब शाम को पुजारी माता रानी की पूजा कर रहे थे तो माता रानी आई और उनको पता लग गया कि कोई मेरे को छुप के देख रहा है। तब माता रानी ने पुजारी को पत्थर की मूर्त बना दिया और राजा को श्राप दिया कि मैं तेरे वंश का पूरा नाश कर दूंगी अगर दोबारा यहाँ पे कदम रखा तो और इस तरफ देखा भी तो। उस दिन के बाद रॉयल फैमिली का आना तो दूर, मंदिर की तरफ वो देख तक नहीं सकते। ऐसा कुछ है माँ कामाख्या की स्टोरी। और अगर आप सबको ये कंप्लीट स्टोरी सुननी है कि कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ, किसने ये बनवाया था, उसके लिए बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने मेन पॉइंट आप लोगों को बताए हैं। अगर ये पूरी स्टोरी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, तो कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली खाली मंदिर ही नहीं, यहाँ पे तांत्रिक विद्या का भी गढ़ माना जाता है ये कामाख्या देवी। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको तांत्रिक विद्या से परिपूर्ण साधु संत भी मिलते हैं जो अपनी तांत्रिक विद्या में सिद्धि प्राप्त कर ली है जिन्होंने।
तो अब निकलते हैं घर की तरफ और अब मैं फाइनली जा रहा हूँ वापस दिल्ली, क्योंकि थोड़ा सा काम हो गया, इसकी वजह से वापस मेरे को जाना पड़ेगा। तो अभी निकलते हैं दिल्ली के लिए। और आज मैंने फाइनली आपको दर्शन करा दिए माँ शक्तिपीठ के, पहले शक्तिपीठ जो 51 शक्तिपीठ में सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ है, और इसी के साथ तांत्रिक विद्या का सबसे बड़ा गढ़ कह सकते हैं आप इस शक्तिपीठ को। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं। तो यहाँ की जो ये मार्केट मैंने आपको दिखाई दी थी, इवन रात में भी मैंने उस दिन दिखाई थी और आज दिन में भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, माता रानी की सारी मूर्तियाँ, उनसे जुड़ा सारा सामान, इवन आप प्रसाद वगैरह सब यहीं से कलेक्ट करेंगे। लो भाई फाइनली बैठ गए टैक्सी में और अब निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। अभी मैंने ओला बुक करी है और भाई आ गया ओला लेके। यहाँ पे क्या है ना, कभी भी बारिश आ जाती है, बारिश का पता ही नहीं लगता। कल पूरे दिन धूप थी और तगड़े वाली गर्मी, लेकिन रात में बिल्कुल ठंडा मौसम। वैसे ही आज हो रहा है भाई गुवाहाटी का एयरपोर्ट। और यहाँ 1 से लेके 45 काउंटर हैं जिन पे आपके बैगेज जो लगेज वगैरह जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ आके अपने बैगेज स्कैन कराने, ये स्कैन का टैग लगाएंगे, उसके बाद आपको बैगेज ड्रॉप कर देना उधर। उसके बाद चलते हैं अब सिक्योरिटी चेक इन के लिए, यहाँ से होता है सिक्योरिटी चेक। ये है भाई अपना अमन भाई, और ये सब कुछ हैक कर लेता है। नहीं भाई कुछ नहीं करता है भाई, कुछ नहीं करता है भाई। तो दिल हैक करता है। जितना ये मासूम सा चेहरा दिखता है ना, इतना है नहीं, बहुत खतरनाक। नहीं तो फाइनली अमन जा रहा है अब कोलकाता, मैं जा रहा हूँ दिल्ली। और दूसरा सबसे हैरान करने वाली बात, दोनों भाइयों ने एक साथ जर्नी स्टार्ट की थी नेपाल से। हाँ कोइंसिडेंटली सेम डेट पे मैं भी नेपाल था और अमन भाई भी नेपाली थे, लेकिन हम मिले आके गुवाहाटी के अंदर। तो अमन भाई गुवाहाटी में मिले और उसके बाद दोनों ने सेम टाइम पे गुवाहाटी से एग्जिट किया। आज इनका एग्जिट और आज मेरा। और ये जा रहे किसी काम के लिए कोलकाता, मैं जा रहा हूँ घर पे दिल्ली। मैं करेंगे पार्टी। तो अभी निकल रहे हैं 6:30 की फ्लाइट, 6:30 की, मेरी 6:10 की। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ये है भाई यहाँ का गुवाहाटी वाला एयरपोर्ट। और इसका जो वेटिंग एरिया है ना, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब गोवा से थोड़ा सा बड़ा, अदरवाइज उतना ही कह सकते हैं आप। वहाँ से लेके और यहाँ तक इसके टोटल काउंटर बताता हूँ आपको। 9 काउंटर हैं जिसमें से वहाँ से स्टार्टिंग होती है, और ये 5 इसके आगे, टोटल 9 काउंटर का टोटल एयरपोर्ट है ये। और दूसरा यहाँ पे ड्यूटी फ्री के नाम पे कुछ नहीं है, छोटा सा 2-4 दुकानें हैं ड्यूटी फ्री की, बस वही है ड्यूटी फ्री। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लेके आए कि गुवाहाटी का ड्यूटी फ्री, गुवाहाटी पे है 4-5 दुकानों का ड्यूटी फ्री। तो 5 नीचे दिखाए थे मैंने, 5 के बाद के ऊपर है डिपार्चर। ये देखो 6, 7, 8, 9 ऐसे, ये वाले ऊपर वाले डिपार्चर है।